हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका राधे गुरु क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास के बारे में। यह है हमारे एनिमल हस्बेंड्री के फर्स्ट टॉपिक, जिसमें हम कैटल ब्रीड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये कैटल ब्रीड्स आपके जेट, सीयूटी, प्रीपीजी और साथ ही अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, AAO, AO जैसे एग्ज़ाम में आते हैं और सभी एग्रीकल्चर महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होते हैं। उन सभी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैटल ब्रीड्स के बारे में कि कैटल ब्रीड्स कितनी होती है, किस टाइप की होती है और इनका क्या पर्पज़ होता है, ये किस किस काम में यूज़ ली जाती है। तो दोस्तों जो कैटल ब्रीड्स होते हैं ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहली होती है हमारे मिल्च ब्रीड, जिन्हें दुधारू नस्लें कहा जाता है। दूसरी होती है हमारे डुअल पर्पस ब्रीड, जिन्हें द्विकाजी नस्लें कहा जाता है। तीसरी होती है हमारी ड्राफ्ट ब्रीड, जिन्हें भारवाही नस्लें कहा जाता है। जो मिल्च ब्रीड होती है दोस्तों, उनके मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो वो होता है 1500 से 2500 लीटर प्रति ब्यात। यानी कि ब्यात का मतलब होता है कि 305 दिन, यानी कि जब वो दूध देना प्रारंभ करती है तो दूध देने से लेकर जब तक उसका अंत तक, जब उसका दूध समाप्त होता है, उसको ब्यात बोला जाता है। यानी कि वो जितने समय दूध देती है उसको एक ब्यात बोला जाता है। तो जो हमारे मिल्च ब्रीड होती है यानी दुधारू गायें होती है, उनका दूध उत्पादन 1500 से 2500 लीटर प्रति ब्यात होता है। और द्विकाजी या ड्यूअल पर्पस ब्रीड की बात करें तो उनका 1000 से लेकर 1500 लीटर प्रति ब्यात होता है। ये द्विकाजी नस्ल की विशेषता होती है। अगर ड्राफ्ट ब्रीड की बात करें कि ड्राफ्ट ब्रीड या भारवाही नस्लें होती है, इनका दूध उत्पादन कितना होता है तो 1000 से 500 से लेकर 1000 लीटर प्रति ब्यात होता है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि दुधारू, द्विकाजी, भारवाही नस्लें क्या होती है। तो दुधारू नस्लें वो होती है जो केवल दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है, यानी कि इनसे कोई भार वाला काम नहीं करवाया जाता या अन्य कृषि कार्य नहीं करवाए जाते, केवल इनसे दूध उत्पादन प्राप्त किया जाता है। ड्यूल पर्पज की बात करें तो यह दुग्ध तो देती है दोस्तों, दूध के साथ इनसे कृषि कार्य भी कराए जाते हैं, जिससे इन्हें ड्यूल पर्पज कहा जाता है। यानी कि ये कृषि कार्य भी करती है और दुग्ध उत्पादन भी करती है, तो इसलिए इन्हें डुअल पर्पज ब्रीड बोला जाता है। अगली ब्रीड के बारे में बात करें ड्राफ्ट, तो दोस्तों ये दूध उत्पादन तो देती है लेकिन दुग्ध कम मात्रा में देती है और इनका मुख्य कार्य भारवाहक कार्य में लिया जाता है। यानी कि इनसे भारवाहक कार्य कराया जाता है, जैसे कृषि हो गया, जुताई हो गया, तो ऐसे कार्यों के लिए इसे उपयोग में लिया जाता है। तो दोस्तों अगर हम फर्स्ट में मिल्च ब्रीड या दुधारू नस्लों की बात करें, कि दुधारू नस्लें क्या होती है। तो दुधारू नस्लें दोस्तों वो होती है वे गायें जिनमें दूध की मात्रा 1500 से लेकर 2500 लीटर प्रति ब्यात होती है, उसे दुधारू या मिल्च ब्रीड कहा जाता है। यानी कि वह गाय जिनका मुख्य उद्देश्य दूध उत्पादन करना होता है, उसे मिल्च ब्रीड कहा जाता है। यानी कि जो आपने देखा होगा, अपने घर पे आपके गाय पाली जाती है वो मिल्च ब्रीड होती है। आप उससे कोई कृषि कार्य नहीं करवाते, केवल वह दूध उत्पादन के लिए आपके घर पे पाली जाती है, उसे मिल्च ब्रीड कहा जाता है। दोस्तों इसको आसान भाषा में समझ सकते हैं, जैसे जो आपके घर पे गाय पाली जा रही है वो एक तरीके से मिल्च ब्रीड है, उसे दुधारू नस्ल कहा जाता है। अगर हम दुधारू नस्लों की बात करें कि कौन कौन सी दुधारू नस्लें हैं, तो दोस्तों दुधारू नस्लें हमारे पास में 5 मुख्य दुधारू नस्लें हैं। इनके बारे में डिस्कस करते हैं कौन कौन सी दुधारू नस्लें हैं। तो हमारे पास में साहिवाल, पहली हमारी साहिवाल नस्ल है जो दुधारू है, मिल्च ब्रीड है। दूसरी है राठी, तीसरी सिंधी, चौथी है गिर, पांचवी देवनी। दोस्तों ये 5 हमारे पास मिल्च ब्रीड है जो दूध उत्पादन करती है। तो दोस्तों साहिवाल, राठी, सिंधी, गिर, देवनी। देवली भी गाय है दोस्तों, वो देवली हमारे डुअल पर्पज में आती है, तो हम उसका अलग से डिस्कशन करेंगे। तो हमारे मिल्च ब्रीड कौन कौन सी है, साहिवाल, राठी, सिंधी, गिर और देवनी। इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करें जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। साहिवाल से एस लिया है दोस्तों, राठी से आर लिया है, सिंधी से एस लिया है यानी कि सरस, और गिर से जी लिया है, और डी से देवनी यानी कि सरस गाय दूध वाली, SRSGD, सरस गाय दूध वाली।
इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं दोस्तों आप। सरस गाय दूध वाली एनिमल SRSGD। एस का मतलब साहिवाल, आर का मतलब राठी, एस का मतलब सिंधी, जी का मतलब गिर और डी का मतलब देवनी। डुअल पर्पस ब्रीड के बारे में बात करें दोस्तों, डुअल पर्पस ब्रीड क्या होती है और उनका दूध उत्पादन कितना होता है। वे गायें जिनमें दूध की मात्रा 1000 से लेकर 1500 लीटर प्रति ब्यात होती है। दोस्तों ब्यात कितने दिन की होती है, 305 डेज की एक ब्यात होता है, यानी कि लैक्टेशन पीरियड बोल सकते हैं जिसको दुग्ध 305 दिन दिया जाता है उसे ब्यात बोला जाता है। दोस्तों डुअल पर्पस ब्रीड की बात करें कौन कौन सी है, तो हमारे पास है मेवाती, निम्मारी, कांकरेज, हरियाणवी, थार पारकर, दांगी, ओंगल, कृष्ण घाटी, आलवार, पंगानूर, देवली, सिरी। दोस्तों ये हमारे पास डुअल पर्पस ब्रीड है। इससे डुअल पर्पस ब्रीड को कैसे याद करेंगे, मन कहता है दो कि संजीत पीवे दूध सारा, यानी कि एम से मेवाती, एन से निम्मारी, के से कांकरेज, एच से हरियाणवी, टी से थार पारकर, डी से दांगी, ओ से ओंगल, के से कृष्णघाटी, जी से गावला, पी से पंगानूर, डी से देवली और एस से सिरी। तो मन कहता है दो कि संजीत पीवे दूध सारा। तो दोस्तों ये हमारे पास डुअल पर्पस ब्रीड है। मेवाती, निम्मारी, कांकरेज, हरियाणवी, थार पारकर, दांगी, ओंगल, कृष्ण घाटी, गावलाव, पंगानूर, देवली, सिरी। दोस्तों आप इसको बार बार रिवाइज करके याद कर सकते हैं, इजी ट्रिक्स है दोस्तों। इस ट्रिक के माध्यम से आप जल्दी याद कर सकते हैं और जल्दी आपको याद हो जाएगा, और इस ट्रिक के माध्यम से आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। ड्राफ्ट कैटल की बात क्या है तो कौन कौन सी होती है, वे गाय जिनमें दूध उत्पादन की मात्रा 500 से लेकर 1000 लीटर प्रति ब्यात होती है उसे ड्राफ्ट ब्रीड बोला जाता है। ड्राफ्ट ब्रीड कौन कौन सी दोस्त हमारे पास, अमृत महल, बच्चूर, बग्गूर, पवार, खिल्लारी, कांग्याम, कनकता, ये हमारे पास ड्राफ्ट ब्रीड है दोस्तों। ये ड्राफ्ट ब्रीड क्या होती है, यानी कि इनको दूध उत्पादन के लिए तो पाला जाता है लेकिन इनका दूध उत्पादन सीमित मात्रा में होता है। इनका मुख्य कार्य कृषि कार्य होता है, यानी कि दूध उत्पादन कम और कृषि कार्य में इनका उपयोग लिया जाता है, इसलिए इसे ड्राफ्ट ब्रीड बोला जाता है। नागौरी, मालवी, हल्लीकर, गंगातिरी, ये हमारे पास 11 ब्रीड से दोस्तों। अमृतमहल, बड़चूर, बग्गूर, पवार, खिल्लारी, कांग्याम, कनकता, नागौरी, मालवी, हल्लीकर, गंगातिरी, ये हमारे ड्राफ्ट ब्रीड है दोस्तों। इसकी ट्रिक है अब पी के नागौरी मस्त है जी, अब पी के नागौरी मस्त है जी, यानी कि ए बी से अमृतमहल, बच्चूर, बी का स्क्वायर है तो बग्गूर, पी पवार, फिर इसके बाद 3 के दोस्तों, 4 के खिल्लारी, कांग्याम, कनकता, नागौरी, मालवी, हल्लीकर। तो दोस्तों ये हमारे इसकी ट्रिक है। अब क्रमोन्नत या क्रॉस ब्रीड की बात करें, यानी देसी विदेशी नस्लों की बात करें, तो साहिवाल और ब्राउन स्विस। साहिवाल दोस्तों हमारे ये देसी नस्ल है, कैसी नस्ल है, ये देसी नस्ल है, और ये ब्राउन स्विस विदेशी नस्ल है, यानी कि देसी और विदेशी नस्लों के संकरण से जो नई क्रमोन्नति प्राप्त की जाती है उसे क्रॉस ब्रीड बोला जाता है। यानी कि साहिवाल और ब्राउन स्विस के क्रॉस से हमने कर्ण स्विस ब्रीड को प्राप्त किया है। साहिवाल और HF यानी होल्स्टीन फ्रीजियन, ये देसी किस्में हैं दोस्तों, हमारे ये देसी ब्रीड है, और HF हमारे विदेशी ब्रीड है। तो इनके क्रॉस से हमने एक नई ब्रीड प्राप्त की जिसका नाम है कर्ण फ्रिज। अगर हम शिप की बात करें, यानी कि भेड़ की बात करें कि हमने भेड़ की कौन सी नस्ल प्राप्त की है, तो अविकालीन, ये मालपुरा टोंक राजस्थान, जो हमारा वहाँ पे रिसर्च सेंटर है वहाँ पे हमने अविकालीन नस्ल को प्राप्त किया है। यह मेरिनो, ये जो विदेशी नस्ल है ये, और मालपुरा है हमारे देसी नस्ल है। देसी और विदेशी नस्लों के संकरण से हमने अविकालीन नस्ल प्राप्त किए। और अविवस्त्र, जो हमारे मेरिनो ये विदेशी है और चोकला हमारे देसी नस्ल है, इनके संकरण से हमने अविवस्त्र प्राप्त किए। जो हमारे अविकालीन नस्ल है इससे अच्छे कालीन होते हैं, जो हमारे कारपेट वगैरह होते हैं इससे अच्छे प्राप्त बनते हैं। और अविवस्त्र, इससे हमारे जो ऊन होती है वो बहुत ही अच्छी प्रकार की प्राप्त होती है, जिससे अच्छे अच्छे वस्त्र बनाए जाते हैं।
एक्जोटिक ब्रीड्स की बात करें दोस्तों, एक्जोटिक ब्रीड कौन कौन सी है? जो एचएफ है यानी कि होलिस्टीन फ्रीजियन, होलिस्टीन फ्रीजियन, होलिस्टीन फ्रीजियन जो हमारे नस्ल है, ये नीदरलैंड यानी हॉलैंड में, नीदरलैंड में जो हमारे हॉलैंड जगह है वहाँ से विकसित नस्ल है, यानी कि वहाँ पर इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन पाया जाता है। जर्सी की बात करें तो ये इंग्लैंड में पाई जाती है, जर्सी द्वीप है वहाँ पर, इंग्लैंड जगह है जहाँ पर ये जर्सी पाई जाती है। आयरशायर की बात करें तो ये स्कॉटलैंड की नस्ल है दोस्तों। गर्नसी की बात करें तो गर्नसी द्वीप की नस्ल है दोस्तों। गर्नसी द्वीप कहाँ पर है? तो ये फ्रांस में है दोस्तों। ब्राउन स्विस की बात करें तो स्विट्जरलैंड की नस्ल है, ब्राउन स्विस यानी कि स्विट्जरलैंड, ब्राउन स्विस स्विट्जरलैंड। गर्नसी, गर्नसी द्वीप। आयरशायर, आयरशायर, शायर मतलब स्कॉटलैंड, शायर, शायर का एस, स्कॉटलैंड का एस, स्कॉटलैंड। जर्सी इंग्लैंड, जर्सी इंग्लैंड। इंग्लैंड में क्यों दोस्तों? ठंड लगती है इसलिए जर्सी पहनी जाती है। एचएफ हॉलैंड, एचएफ हॉलैंड। शॉर्ट हॉर्न, शॉर्ट हॉर्न कहाँ पे मिलती है दोस्तों? इंग्लैंड में। शॉर्ट हॉर्न इंग्लैंड। रेड डेन डेनमार्क, रेड डेन डेनमार्क। दोस्तों कितनी अच्छी अच्छी नस्लें हैं और कितने अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं आप। होलिस्टीन फ्रीजियन है, ये हॉलैंड की नस्ल है। जर्सी है, वो इंग्लैंड की नस्ल है। आयरशायर है, स्कॉटलैंड की नस्ल है। गर्नसी है, गर्नसी द्वीप की नस्ल है। ब्राउन स्विस स्विट्जरलैंड की नस्ल है। शॉर्टहॉर्न इंग्लैंड की नस्ल है। रेड डेन डेनमार्क की नस्ल है। अगर दोस्तों गाय की मान्यता प्राप्त नस्लों के बारे में बात करें कि अभी तक कितनी मान्यता प्राप्त नस्लें हैं, तो 50 हमारे मान्यता प्राप्त नस्लें हैं। और गाय और भैंस होती है दोस्तों, इनके बीच में जो क्रॉस करवाया जाता है, क्रॉस करवा के जो नस्ल प्राप्त की जाती है उसे कैटलो कहा जाता है। यानी कि जो हमारे काऊ है और बफेलो है उसके मध्य जो क्रॉस कराया जाता है उससे जो ब्रीड प्राप्त होती है उसे कैटलो बोला जाता है। अगर दोस्तों हम काऊ की फर्स्ट ब्रीड के बारे में बात करें कि कौन सी हमारे काऊ की फर्स्ट ब्रीड है जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो दोस्तों हमारे काऊ की फर्स्ट ब्रीड है गिर। इसकी ट्रिक बता देता हूँ दोस्तों आपको मैं। गिर गुजराती इन रेड, गिर की फुल फॉर्म है दोस्तों, इसको ट्रिक बना दिया हमने GIR। गिर का जी का मतलब गुजरात, आई का मतलब इन, आर का मतलब गुजराती इन रेड। जो हमारी गिर काऊ होती है वह गुजरात में पाई जाती है। यह एक मिल्च ब्रीड है दोस्तों जो गुजरात के काठियावाड़, काठियावाड़ स्थान है दोस्तों गुजरात में, वहाँ पर। और गिर, जो गिर के वो जंगल है, गिर जंगल आप सब जानते होंगे, वहाँ से उत्पन्न मानी जाती है। यानी कि ये मेनली गुजरात के काठियावाड़ और गिर वन के क्षेत्रों से उत्पन्न मानी जाती है। दोस्तों जो आपको जो डाटा पढ़ाया जा रहा है गवर्नमेंट एग्रीकल्चर बुक से पढ़ाया जा रहा है, जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन गलत आ जाता है तो आप उसको रेट लगा सकते हैं। तो आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो ऑथेंटिक डाटा है, इसलिए आप टेंशन मत कीजिए, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। दोस्तों ट्रिक की बात करें कि राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाती है? अभी ऊँची, अभी ऊँची, अभी ऊँची। अ से मतलब अजमेर, ब से भीलवाड़ा, ऊ से उदयपुर, ची से चित्तौड़। राजस्थान में ये अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़ में पाई जाती है। गिर नस्ल कहाँ पाई जाती है दोस्तों राजस्थान में? अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। इस गाय का रंग कैसा होता है दोस्तों? साधारणतः लाल और उसमें काले सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। ये दोस्त जो हमारी गिर काऊ होती है दोस्तों, इस गाय का रंग साधारणतः लाल और इसमें काले सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं, काले या सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। ये देखो दोस्तों ये लाल, ये इसका लाल कलर है। ये लाल कलर है, देख सकते हैं। और ये काले निशान है। और ये देखें ये सफ़ेद निशान है। काले और सफ़ेद निशान पाए जाते हैं दोस्तों। ये जो काले और सफ़ेद निशान है ये किस काऊ की पहचान है? तो ये हमारे गिर काऊ की पहचान है। काले और सफ़ेद निशान पाए जाते हैं, ये हमारे गिर काऊ की पहचान है, गिर गाय की पहचान है। अगर दोस्तों
इस गाय के कानों की बात करें तो कान पत्ती नुमा होते हैं, गिरे हुए होते हैं, जिसके किनार पर छोटा सा ईयर चिन्ह पाया जाता है, यानी कि ईयर नोच पाया जाता है, जिसे गिरी हुई गाय नस्ल कहते हैं। ये देखो दोस्तों, ये कान है, ये देखो गिरे हुए से लग रहे हैं, जैसे लटके से हुए हैं। ये इस गाय की मुख्य पहचान है, जिसे ये नोच कहा जाता है। काव का आँख का ऊपरी भाग होता है वो बड़ा हुआ होता है, जिससे इसकी आंखें आधी खुली हुई दिखती है, जिसके कारण इसे शर्मिली नस्ल कहा जाता है। ये दोस्तों देखो, ये इसकी जो आंखें हैं, ये देखो गिरी हुई सी लग रही है, जैसे ढकी हुई सी है, जैसे ढकी हुई सी लग रही है ना दोस्तों, तो इसे गिरी हुई नस्ल कहा जाता है। इसकी आंखें ढकी हुई सी होती है। इसकी सींग पीछे की तरफ जाकर एक तो मुंह घूम जाते हैं, जिसे अर्धचंद्राकार सींग कहते हैं। इसकी पूंछ होती है जो लंबी चाबुकनुमा पूंछ होती है, जो जमीन को छूती है। इस गाय को दोस्तों विदेश में निर्यात किया जाता है। कहाँ निर्यात किया जाता है तो दोस्तों ये ब्राज़ील में निर्यात किया जाता है, तो इसलिए इस कारण इसको ब्राज़ील गाय के नाम से जाना जाता है। इसे ब्राज़ील देश में दोस्तों बहामान के नाम से भी जाना जाता है। इसके मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात इसका मिल्क प्रोडक्शन होता है। लैक्टेशन पीरियड की बात करें 280 दिन का इसका लैक्टेशन पीरियड होता है। और वेट की बात करें तो मेल का वेट होता है 550 किलोग्राम और फीमेल का होता है 386 किलोग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आगे के टॉपिक के बारे में दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों।